ओके। आज मुझे वियर्ड सा मैसेज मिला कि मुझे हेल्थ रिगार्डिंग रीडिंग करनी है। बट ये ऐसी रीडिंग नहीं होगी कि मेरी हेल्थ कैसी होगी, मुझे क्या करना चाहिए, वो वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा है मुझे जो इंट्यूशन आ रही है या जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो लंबे समय से बीमार पड़ रहा है या बीमार है, कि जिसकी बीमारी का इलाज ही नहीं हो रहा है, बस मेडिसिन लेकर लेकर जी रहा है। या आपके घर में हो सकता है, या आपके घर में कोई मतलब आपके क्लोज रिलेटिव में से कोई ऐसा हो सकता है, या आप खुद ऐसे हो सकते हो कि जो बीमारी है वो कम से कम 10 साल से 20 साल तक वो कंटिन्यू हो रही है, रादर देन उससे ज़्यादा समय भी। मतलब अगर आपकी उम्र है उस हिसाब से आप देख सकते हो, या आपके घर में आपका कोई क्लोज रिलेटिव ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, और आप सब परेशान हो कि कैसे करेंगे उस पर्सन को। अगर अच्छा डॉक्टर भी दिखाए, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है ना कि कुल मिला के आपने बहुत मेहनत की है उस पर्सन के ऊपर, वो पर्सन भी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, पर उनका हेल्थ जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे एक मैसेज मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिनारियो आपके घर में है, आपके साथ है, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम लोगों से जुड़ेगी, आई थिंक सो। फिर भी एक मैं करंट एनर्जी देखूंगी कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आप अगर उस एनर्जी से जुड़ सको तो ये रीडिंग आप लोगों की है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मैंने बताया वही है। ओके ओके। आप ना अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो, फिर वो फाइनेंस हो, मतलब करियर में अगर कुछ काम कर रहे हो तो फाइनेंस के रूप में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। रिलेशनशिप अगर में आप जा रहे हो तो रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। ये आपका अभी सिचुएशन या हालात है, और इस सिचुएशन को मतलब इस इच्छा को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हो और वेट भी कर रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो डेफिनेटली आपके घर में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो मैंने बताया है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो बीमारी हो गई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट पर्सन सिकनेस, कि इतने लंबे समय से जो बीमारी है उसका कारण क्या है, एग्जैक्टली क्या कारण है। ओके, द हैंगमैन। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, क्लियर कट आंसर तो मिल गया है मुझे। देखिए, सबसे पहला कार्ड हमको मिला है द हैंगमैन, और उसके नीचे था द एम्प्रेस। हाँ, अगर आपके घर में जो पर्सन बीमार है वो फीमेल हो तो भी यह रीडिंग आपके लिए है, और अगर कोई मेल है तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए है। क्योंकि ये जो पर्सन है जो बीमार है
वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन, हैप्पी गो लकी। उन्होंने अपने लाइफ में अपनी फैमिली के लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड किया है। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, वो बहुत मेहनती लोग हैं और उन्होंने अपने करियर में अच्छा मुकाम देखना स्टार्ट किया था। और इसी दौरान क्या हुआ, 4 ऑफ पेंटिकल उनके लिए नज़र लगाई गई क्योंकि ये नज़र लगी हुई नहीं है और नज़र का इतना अफेक्ट नहीं होता। द हैंगमैन मतलब अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है और उस पर्सन के लिए गड्ढा खोदा है। ये टोटल जेलसी के कारण किसी ने ऐसा किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर वो आगे जाते लाइफ में तो बहुत बड़ी द एम्परर बन सकते थे, क्योंकि उनमें लक्षण ही वैसे थे। देखो, एम्परर बन सकते थे, इतना फाइनेंशियल गेन होता उनके लाइफ में, पूरी फैमिली को अच्छे से संभाल सकते थे, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड होते और बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती। बट सिर्फ और सिर्फ जेलसी के कारण उनकी ये सिचुएशन को रोक दिया गया। मतलब वो जो पर्सन है वो बहुत ही फाइनेंशियली ग्रो करने में सक्षम थे और उन्होंने वो चीज़ करना स्टार्ट की थी, उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ था और तभी उनके ऊपर आघात किया गया है। किसी एनर्जी का गलत इस्तेमाल किया गया है। हम उसके डिटेल में देखते हैं अभी कि एग्जैक्टली क्या हुआ, मतलब एग्जैक्टली कैसा अटैक किया गया। क्योंकि मुझे ये समझ तो आ रहा है बट मैं आपको बताने के लिए कार्ड्स द्वारा देखना चाहती हूँ कि किस तरीके का अटैक किया गया। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो पेंटिकल्स कितने हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, उनके ऊपर अटैक का असर इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से हुआ। ओके, किसी लेडी या किसी जेंट्स के द्वारा, क्योंकि अभी तो ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए कुछ लोगों के लिए किसी लेडीज के द्वारा जो करियर में अच्छा काम कर रही है और कुछ लोगों की केस में कोई ऐसा प्रेमी जो आपको पाना चाहता था। बट अगेन उस पर्सन के ऊपर उसकी माँ का आशीर्वाद, फेमिनाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स थी। इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से वो जूझ तो रहे थे बट उतना पैसा ज़रूर मिल रहा था जितना उनको चाहिए और उन्होंने अपने इस सिचुएशन में भी खुद को हैप्पी रखना स्टार्ट किया। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कोई ऐसी क्रिया, मतलब जो ओके देखो, मुझे साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि कोई किसी ने अब उनके लिए कोई बुरा सोचकर बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट किया और एक बोलते हैं ना कि ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं की, मतलब कोई, बट बुरा इंटेंशन रखा और सच्चे मन से बुरा इंटेंशन रखा और उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा होने की वजह से वो चीज़ उनके ऊपर हावी हो गई और आपके जो भी पर्सन है जो बीमार है वो लंबे समय के लिए बीमार रहे हैं। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि आगे
इस सिचुएशन से क्या वो पर्सन निकल सकते हैं? ओके, क्या वो पर्सन इस सिचुएशन से निकल सकते हैं? आई होप अगर आपको ये रीडिंग समझ आ रही हो तो ओके। इनडिसीजन, एनवी, मैंने कहा ही था ना, किसी की बुरी नजर लग गई। फिफ्थ चक्र, विक्ट्री, डोर टू वैल्यू, सेकंड चक्र आर्केंजल। वाव, एरियल। सेकंड चक्र जो होता है सेक्रल चक्र होता है, जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। एंड विक्ट्री का कार्ड बताता है कि हाँ जी हाँ, इस सिचुएशन से मुक्ति मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? जिसने ये किया है उस पर्सन को ये बताकर कि आपने ऐसा किया है उस पर्सन के साथ। जब ये बात उसको पता चलेगी कि ये सबको पता चल रहा है कि ये उसकी वजह से हुआ है, तब जाकर ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी और आप उस पर्सन के लाइफ में फिर से फाइनेंस के वैल्यू, मतलब डोर ऑफ वैल्यू आएगा। उस पर्सन को भी वैल्यू मिलेगी, उनके घर में भी तरक्की होगी। और जो लाइफ अभी तक इनडिसाइसिव थी, देखो डिसीट का कार्ड है, देखो डोर टू रोमांस, मतलब प्यार से वो पर्सन इतने प्यार से उस पर्सन के साथ रहता है ना कि उसको इतना ठग रहा है तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, कोई अपना है उनका। ओके, अगर आपको किसी ऐसे पर्सन पे शक है कि जो ये सब कर सकता है, एक बार उस पर्सन के साथ कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती है। तो वो पर्सन जो है वो रिकवर हो सकता है। तो मैं एक बार और देखती हूँ कि हेल्थ इश्यूज रिकवर होंगे। विक्ट्री, यस डेफिनेटली होंगे। द टेम्पल पाथ, यस डेफिनेटली भगवान भी इसका इलाज करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, एंजल ऑफ लव उनकी लाइफ में बहुत पेशेंस के साथ, प्यार के साथ वो डील कर रहे हैं सिचुएशन से, उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो या आप खुद इस सिचुएशन में हो, तो आपका कोई करीबी है जिसकी वजह से आप लोग इस सिचुएशन में हो या वो पर्सन इस सिचुएशन में है। एक बार ना उस पर्सन को बताना ज़रूरी है कि ये सब आप ही की वजह से हुआ है, हमको ऐसा लग रहा है। बस इतना भी कह दोगे ना, तो भी उनकी एनर्जीज जो है वो मिलना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे आपके पर्सन या आप खुद इस सिचुएशन से हील होने लगोगे। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आई होप जिस व्यक्ति तक ये रीडिंग पहुंचनी है उस व्यक्ति तक ये रीडिंग पहुंचेगी और आपके लाइफ में ढेर सारे हीलिंग और प्यार। थैंक यू सो मच।